अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि पास्ट पे चले जाते हैं। हमने अभी 3 लेक्चर्स कवर किए हैं। हमने क्राइम को समझ लिया, हमने क्रिमिनोलॉजी को समझ लिया, हमने रोल ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट को समझ लिया। अब क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा एकेडमिक सब्जेक्ट है, तो हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने किसी भी आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसका एक अलग छोटा सा लेक्चर बना दिया है कि आपको क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशंस भी मिल जाएं। ठीक है, कहीं पे आपको कोट करना हो तो आपके पास 4-5 डेफिनेशन हो कि आप कहीं भी किसी भी आंसर में उसको कोट कर सकें। तो इसीलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम डेफिनेशंस कवर करते हैं क्रिमिनोलॉजी की। एडविन सुथरलैंड के मुताबिक क्रिमिनोलॉजी क्या है? Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomena. It includes within its scope the process of making laws, breaking laws, and reacting towards the breaking of laws. एडन सुथरलैंड के मुताबिक जो क्राइम है या क्रिमिनोलॉजी है वो क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। ठीक है, क्राइम को वो कह रहे हैं कि ये एक सोशल फिनोमिना है, ये हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, जिस तरह के हमारे सोसाइटी में और बहुत सारे सोशल फिनोमिनाज मौजूद हैं। ठीक है, तो उनकी मौजूदगी के साथ साथ हमारा क्राइम भी एक सोशल फिनोमिना है। तो इसके बारे में जो हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो क्रिमिनोलॉजी है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो इसका स्कोप है ना, यानी ये कितनी जगहों को कवर करता है, ये किस एरिया को कवर करता है, तो उसमें वो कह रहा है कि इसके स्कोप में आपका जो लॉज बनते हैं वो वाला प्रोसेस भी है, फिर लॉज को तोड़ने वाला भी है, और लॉ जब टूट जाए तो उसके हिसाब से फिर किस तरीके से रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने क्राइम कर दिया, हमारा लॉ था कि आपने चोरी नहीं करनी। ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए तो हमारा क्या हो गया, हमने एक लॉ बना दिया, चोरी हो गई, लॉ टूट गया। अब उसको क्या सज़ा होगी? पुलिस पकड़ेगी, उसको जेल में डाल देगी। डिपेंडिंग अपॉन द रॉबरी उसको उस हिसाब से सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, कुछ महीनों की मिलती है, साल की मिलती है, वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी बड़ी चोरी की है, ये कितनी छोटी चोरी की है। ठीक है, तो आपको इस सोसाइटी ने रिएक्ट किस तरह किया। तो सुथरलैंड कहते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के बारे में, अगर जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, आप नॉलेज इकट्ठा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्रिमिनोलॉजी में जा रहे हो। या अगर आपको सोसाइटी के क्राइम के बारे में और लॉज और ब्रेकिंग ऑफ लॉज एंड देन रिएक्शन के बारे में स्टडी करें किसी भी सोसाइटी के, तो आप क्रिमिनोलॉजी की हेल्प लोगे। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है एडविन सुथरलैंड की। नेक्स्ट है हमारे पास डोनाल्ड टाफ्ट क्रिमिनोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। एक वो कहते हैं जनरल, एक को कहते हैं वो स्पेसिफिक। क्रिमिनोलॉजी उनके ख्याल में जनरल सेंस में क्या है, आप क्राइम को स्टडी कर लो, आप क्रिमिनल को स्टडी कर लो, आप देख लो कि कौन सा क्राइम हुआ है और क्रिमिनल ने जो किया, आप उसके बारे में स्टडी कर लो। ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल टर्म्स को देख लो, उसकी साइकोलॉजी को देख लो। ठीक है, कि उसका क्या माइंड हेल्थ है, उसके फिजिकल हेल्थ क्या है, क्या रीजंस थे उसके चोरी के पीछे या मर्डर के पीछे, या कोई भी क्राइम जो उसने किया उसके पीछे। तो ये आप क्या करो, एक जनरल सेंस में आप देख रहे हो इसको, यानी ये क्या है, जनरल क्रिमिनोलॉजी है। स्पेसिफिक सेंस में क्या है, इन स्पेसिफिक सेंस इट सीक्स टू स्टडी क्रिमिनल बिहेवियर, इट्स गोल इज टू रिफॉर्म द क्रिमिनल बिहेवियर विद इन सोसाइटी। यानी स्पेसिफिक सेंस में आप कोई भी एक क्राइम को उठाते हो और उसका जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है आप सिर्फ उसको स्टडी करते हो। ठीक है, कि जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है ये क्यों हुआ है, ठीक है, क्या वजूहत थी जिस बिना पर ये क्राइम हुआ, और आप इस क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो। तो स्पेसिफिक सेंस में क्रिमिनोलॉजी का गोल ये है कि रिफॉर्म लाए। ठीक है, जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है उसको रिफॉर्म किया जाए ताकि सोसाइटी एक बेटर प्लेस बन सके रहने के लिए। ठीक है, जनरल में हमने जनरली पढ़ लिया कि बस ठीक है ये क्राइम है और ये क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में आप क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हो और आपका गोल क्या होता है कि आप सोसाइटी को रिफॉर्म कर दो। ठीक है, जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है इसको रिफॉर्म कर दिया जाए। तो ये डोनाल्ड टाफ्ट की डेफिनेशन है रिगार्डिंग टू क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट इज प्रोफेसर डी जॉर्डे। ठीक है, प्रोफेसर डी जॉर्डे के मुताबिक उन्होंने अपनी एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को उसमें डिफाइन किया है। क्रिमिनोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस which by making use of knowledge and research procedures of other sciences studies the criminal behavior and criminal phenomenon। सबसे पहली बात वो करें कि क्रिमिनोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। ठीक है, यानी उसको एक इंडिपेंडेंट साइंस होने का दर्जा दे दिया उन्होंने। देन उन्होंने कहा कि वो बाकी जितनी भी साइंसेज है ना, उनका जो रिसर्च प्रोसीजर है या जो उनके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है
क्रिमिनोलॉजी उन सब का इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल बिहेवियर को या किसी भी क्रिमिनल फिनोमेना को पढ़ती है, समझती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये क्रिमिनोलॉजी है। यानी कि क्रिमिनोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, बाकी साइंसेस के रिसर्चेस और उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी क्रिमिनल फिनोमिनन को स्टडी कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं कि क्या है, क्रिमिनोलॉजी है। प्रोफेसर डी जॉर्डे ने भी एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी हमें। डोनाल्ड क्रेसी कहते हैं कि ये क्या है, साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग क्रिमिनल बिहेवियर इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। यानी आप कोई क्रिमिनल बिहेवियर को जब आप साइंसी तरीके से समझते हो, ठीक है, या पढ़ते हो, तो इसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। यानी आप सिस्टमैटिक तरीके से, रिलायबल तरीके से क्रिमिनल्स की स्टडी को कहा जा रहा है क्रिमिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड क्रेसी, ठीक है। ये भी बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन है। तो 4 डेफिनेशंस कवर कर ली हमने। कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस it can be concluded that criminology is a discipline which intends at looking into the factors and reasons behind the crime, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो कोशिश क्या कर रही है कि उन फैक्टर्स और उन रीजंस को देखा जाए जो क्राइम्स के बिहाइंड पर हैं सोसाइटी में, फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव से नहीं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, सोशोलॉजी से भी हेल्प ले रही है, बायो से भी ले रही है, साइकोलॉजी से भी ले रही है, इनकी रिसर्चेस भी उठा रही है, इकनॉमिक्स हो गई, आपकी इंजीनियरिंग हो गया, आपकी बाकी नेचुरल साइंसेस हो रही हैं, सबका यूज़ इसीलिए करिए कि उसने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से क्राइम को देखना है। द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइम ऑन द सोसाइटी, क्राइम का फिर सोसाइटी पे क्या असर होता है। फाइंड द वे एंड मेजर टू एड्रेस द अंडरलाइंग रीजंस बिहाइंड द क्राइम। फिर वो आप कहते हैं कि एक रास्ता उन्होंने निकालना है या कोई तरीका निकालना है कि उन रीजंस को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि जो क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी में वो ना हो, ठीक है। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करना, उनका काम है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। तो वो इसी तरीके से दे सकेंगे जब वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को जज करेंगे। तो अबव डेफिनेशन से हमें यही पता चला कि क्रिमिनोलॉजी क्या करती है, फैक्टर्स एंड रीजंस बिहाइंड द क्राइम्स उनको देखती है, देन इम्पैक्ट ऑफ द क्राइम ऑन द सोसाइटी देखती है, देन कोई वे या मेजर्स इसका निकालती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये भी कवर हो गया। कमिंग लेक्चर्स में हम आगे मूव करेंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम आगे इनकी ओरिजिन पढ़ेंगे, इस चैप्टर क्रिमिनोलॉजी की ओरिजिन को समझेंगे, इमर्जेंस को समझेंगे, देन इसकी डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कमिंग लेक्चर्स में हर टॉपिक कवर होगा। तो मेरे साथ बनिए रहिएगा, कोई लेक्चर मिस मत कीजिएगा ताकि आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।